यूक्रेन रूस तनाज़े के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें संभल ना सकी। ब्रेंट खाम तेल नई बुलंदी पर पहुंच गया। $117 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने का अमरीकी ऐलान भी बेसूद रहा। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $114 फी बैरल से ऊपर चला गया। गैस और गंदम की कीमत में भी इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तरीका गैर पायदार करार देते हुए मुल्क में तेल बहरान का इम्कान जाहिर कर दिया। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज ने कहा कि महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दें, महंगे और सस्ते के दरमियान का फ़र्क कब और कौन देगा, कोई गारंटी तो दी जाए। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज कीमतों का फ़र्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम होने से मुतालिक कहा था कि हमारे पास रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, पैसा ज़्यादा आया, इसलिए पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती कर दी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 48 घंटे में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा 2-3 रोज अहम है, लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता है भी तो उसका इल्म नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने इनफरादी तौर पर राब्ता किया तो इदारे ने उसका नोटिस लिया। उनकी लीगल टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्वेजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है। इसके बाद नई हुकूमत कैसी होगी इस पर अभी कोई बात नहीं हुई। फोकस इस पर है कि बाहर आए या ना आए, खिजा चली जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अंपायर के न्यूट्रल होने के मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ कब पेश करनी है, फैसला नवाज मौलाना जरदारी सतह पर होगा। इत्तेहादी हाँ की पोजीशन में है ना की पोजीशन में। तारिक बशीर चीमा ने वाज़े कहा कि अदम एतमाद पर फैसला नहीं किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे, वो तो वही बात कर सकते हैं जो उनके सामने हुई। चौधरी बिरादरान ने कहा कि वो हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। ऑपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179 और अपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। अपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUI फे को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी है। अपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राब्ते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो अपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। हमने हुकूमत बचाने के लिए जो कदम उठाया था, दरअसल वो जमहूरियत बचाने की भी जरूर। आप जब खरबपति जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं फाइनेंशियल स्पेस नहीं, उनसे उन पे टैक्स लगाएं। जनाब, इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने की कोशिश कीजिए। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी। उनको भी एक तय कर लेना चाहिए MQM की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। क्या हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के तेवर बदलने लगे? MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान को तय कर लेना चाहिए कि उनका हुकूमत में रहना ज़रूरी नहीं, आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। मुल्क में महंगाई कम करना और गरीबों की ज़िंदगी में आसानी लाना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब हिम्मत दिखाइए, वादा पूरा कीजिए, खरबपति जागीरदारों पर बराह रास्त टैक्स लगाएं।
जंगबंदी, मुज़ाकरात और पिछले मुआहदों पर अमल। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़ा हल करने का फार्मूला दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, रूस और यूक्रेन ने बताया कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें इसकी हिमायत करनी है, जंगबंदी और सुलह करानी है। एक तरफा पोजीशन लेते हैं तो हमारे पास सिफारतकारी की गुंजाइश नहीं रहती। हमने अपने लिए एब्सटेन किया। कोशिश होगी कि किस तरह जंग को रोक सकें, बातचीत से हल ढूंढ सकें। कौमी मफाद के तहत फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में रूसी हमले रोकने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। रूस से जंगबंदी और फौज की वापसी का मुतालबा। 141 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिए। रूस, बेलारूस, शिमाली कोरिया, एरिट्रिया और शाम समेत 5 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। चीन समेत 35 मुल्क गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले पर बहस में हिस्सा लिया। करारदाद की ना हिमायत की, ना मुखालफत की, एब्सटेन किया। पाकिस्तान का हालिया वाक़यात पर इजहार तशवीश। आलमी कवानीन और UN चार्टर के तहत सिफारती हल पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि उम्मीद है रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों में बातचीत कामयाब होगी। ये कीव सिटी की मेन शाहराह है। शहर की तमाम दुकानें, बाजार, तमाम चीजें यहाँ बंद हैं। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, सिटी ऑफ कीव। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गई। कीव से बाहर निकलने वालों का रश। 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद अबूर कर गए। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कराई, दीगर ने राब्ता नहीं किया। हंगरी में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद एजाज की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 35,281 टेस्ट किए गए। 568 कोरोना केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रही। इमरान खान ने कहा था 100 रोज में जनूबी पंजाब सूबा बना कर देगा, मगर उन्होंने अपने लिए वजारतों का बंदोबस्त करके जनूबी पंजाब का सौदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में खिताब। कहा, हमें सेक्रेटेरिएट नहीं, सूबा चाहिए। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। पैका ऑर्डिनेंस पर बात करते हुए बिलावल ने कहा, यह कौन फिरौन है जो अवाम की जबाबंदी कर रहा है? वो ऐसे गैर जमहूरी और गैर आईनी कानून को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना होगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा, काफ लीग ने तो जवाब दे दिया, MQM वाले आज हमारे साथ बैठे हैं। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। इमरान खान ऐसा बाउंसर मारेगा कि बिलावल भुट्टो सियासत से बाहर हो जाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा। PTI का सिंध हुकूक मार्च आज मीरपुर खास से बद्दीन रवाना होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। भावलपुर, मुल्तान और लोधरा में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बाज़ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती, मुकदमात दर्ज। रेस कोर्स के इलाके में नौकरी के बहाने मुलजिम इमरान ने खातून को होटल बुलवाया, फिर नशा और मशरूब पिलाकर बेहोश किया और मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। गार्डन टाउन में शादी का झांसा देकर मुतलका खातून से मुबैना ज़्यादती की गई। लाहौर के गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड में असातिज़ा ने तलबा से सफाई कराई। वज़ीर आला पंजाब को आज स्कूल से मुल्का इमारत का इफ्तिताह करना है। वीडियो सामने आने पर CEO एजुकेशन ने प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की फिर जुबान फिसल गई। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान एक मौके पर यूक्रेनी की बजाय ईरानी कह गए। अमेरिकी सदर की गलती सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। परवेज इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है,
90 दिन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी। सहाफती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE और MN ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुताबिक आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा, जो गुड गवर्नेंस और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिये में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में 5 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पड़ोसी ने अपने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया। शहर पेशावर तजावुजात का गढ़ बन गया। फुटपाथ पर दुकानदारों के कब्जे से बाजारों में शहरियों का चलना मुहाल, मगर इंतजामिया फिर भी ईमानदारी की दावेदार। जिला इंतजामिया का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाइयां की जा रही हैं बल्कि जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। भारतीय वफ्द ने पाकिस्तान आने वाले दरियाओं पर बनाए गए छोटे पन बिजली मंसूबों पर एतराज़ात नोट कर लिए, कुछ पर जवाब भी दे दिए। इंडस वाटर कमिश्नर्स का रवां साल 31 मई से कबल एक और मुज़ाकराती राउंड पर इत्तेफाक। रवां साल मुज़ाकरात आइंदा राउंड। फ्रांस के शहर लीमेंस में चाकू बरदार का तालिब इल्मों पर हमला, 4 तालिब इल्म जख्मी। पुलिस ने हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। चमचमाती ट्रॉफी दोनों ममालिक के लेजेंडरी लेग स्पिनर्स रिशी बेनो और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब की गई है।